कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान पर देश भर के कांवड़ियों में जबरदस्त गुस्सा है। बीजेपी ने भी विपक्ष पर सांप्रदायिक तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। क्या कांवड़ियों के नाम और पहचान छिपाकर कारोबार करना सही है? क्या सनातनी भक्तों का दुकानदार की पहचान जानना गलत है? क्या कांवड़ यात्रियों द्वारा खाने पीने की पवित्रता की डिमांड करना गलत है? जी हां, ये वही सवाल हैं जिनके जवाब को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। कांवड़ रूट पर दुकानों की असली पहचान जानने की मुहिम फिर से शुरू हो चुकी है। पिछले साल वेस्ट यूपी में शुरू हुई यह मुहिम अब एक महाअभियान का रूप ले चुकी है। हालांकि विपक्षी नेताओं के तमाम आरोप के बाद हिंदू नौजवानों को नोटिस जारी किया गया है। जो ये झूठा मुकदमा बना रहे हैं कि पैंट उतारी है, कुछ उतारा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वे ढाबे पे जाके उनकी पहचान देख रहे थे, पहचान सिर्फ आधार कार्ड देख करके उनकी पहचान हुई, इसके अलावा अदरवाइज और कुछ कार्य नहीं हुआ। आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड उन्होंने दिखाया नहीं। उसके बाद उनका क्यूआर कोड जो था, क्यूआर कोड पे भी उनका नाम अब्दुल था। जिसने जिस तरीके से मीडिया में वो बता रहा है गोपाल मेरा नाम है, वो मुकदमा लिखवा रहा है उसका नाम अब्दुल पप्पू कल्लू का भाई है, बजेडी का रहने वाला है। जिस तरीके से वे झूठे मुकदमे लिखवाना चाह रहे हैं ना, जिस तरीके से मौलवी हर तरीके से करना चाह रही है, हम इस तरीके से मुकदमा झूठा सहेंगे। देखिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में हिंदू मौजूद थे और जो आरोप लगे हैं वो सरासर गलत है। प्रूफ ऑन रिकॉर्ड बात करें ना, बिना वजह हम माहौल खराब करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं तो स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ योगी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी नाम बदलकर ढाबा आदि दुकानें चलाने वालों पर शिकंजा कसने का ऐलान कर दिया है। 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। देखिए, इनका जो तुष्टीकरण का राजनीति है, जिसका बहुत अच्छी तरह से समाजवादी नवाजवादी का जो डिस्क्रिप्शन आगे रखा है, मैं मानता हूँ ये सच है। ये इनके राजनीति में अभी एक ही फैक्टर रहा है और वो है कि किसी तरह से मुस्लिम समुदाय को भड़का के, डरा के उनके वोट्स लें। आपको बता दें, पिछले साल योगी सरकार ने दुकानों पर मालिकों के नेम प्लेट लगाने का फैसला लिया था। इन फैसलों का काफी असर भी हुआ था, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले नेताओं ने इस फैसले को मुस्लिम विरोधी बताकर इसका विरोध किया था। इस साल भी वोट बैंक के लिए फिर सियासी ड्रामा शुरू किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण इसी तरह का पेंडिंग है। उन्होंने बहुत सख्त गाइडलाइन दी और बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश का 100% पालन किया जाना चाहिए। बाबा भोले के भक्तों के साथ अब तक जो धोखा करते रहे, जो थुक गैंग जिस तरह से हमारी आस्था पर प्रहार करते रहे, अब ये स्वीकार नहीं होगा। अब आपको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा और सात्विक बनना भी पड़ेगा। कांवड़ यात्रा शुरू होने में सिर्फ कुछ दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन खाने पीने में मिलावट कर भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान पर देश भर के कांवड़ियों में जबरदस्त गुस्सा है। बीजेपी ने भी विपक्ष पर सांप्रदायिक तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। क्या कांवड़ियों के नाम और पहचान छिपाकर कारोबार करना सही है? क्या सनातनी भक्तों का दुकानदार की पहचान जानना गलत है? क्या कांवड़ यात्रियों द्वारा खाने पीने की पवित्रता की डिमांड करना गलत है? जी हां, ये वही सवाल हैं जिनके जवाब को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। कांवड़ रूट पर दुकानों की असली पहचान जानने की मुहिम फिर से शुरू हो चुकी है। पिछले साल वेस्ट यूपी में शुरू हुई यह मुहिम अब एक महाअभियान का रूप ले चुकी है।
हालांकि विपक्षी नेताओं के तमाम आरोप के बाद हिंदू नौजवानों को नोटिस जारी किया गया है। जो ये झूठा मुकदमा बना रहे हैं कि पैंट उतारी है, कुछ उतारा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वे ढाबे पे जाके उनकी पहचान देख रहे थे, पहचान सिर्फ आधार कार्ड देख करके उनकी पहचान हुई, इसके अलावा अदरवाइज और कुछ कार्य नहीं हुआ। आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड उन्होंने दिखाया नहीं। उसके बाद उनका क्यूआर कोड जो था, क्यूआर कोड पे भी उनका नाम अब्दुल था, जिसने जिस तरीके से मीडिया में वो बता रहा है गोपाल मेरा नाम है, वो मुकदमा लिखवा रहा है उसका नाम अब्दुल पप्पू कल्लू का भाई है, बजेडी का रहने वाला है। जिस तरीके से वे झूठे मुकदमे लिखवाना चाह रहे हैं ना, जिस तरीके से मौलवी हर तरीके से करना चाह रही है, हम इस तरीके से मुकदमा झूठा सहेंगे। देखिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में हिंदू मौजूद थे और जो आरोप लगे हैं वो सरासर गलत है। प्रूफ ऑन रिकॉर्ड बात करें ना, बिना वजह यहाँ माहौल खराब करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं तो स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ योगी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी नाम बदलकर ढाबा आदि दुकानें चलाने वालों पर शिकंजा कसने का ऐलान कर दिया है। 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है, जिसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। देखिए, इनका जो तुष्टीकरण का राजनीति है, जिसका बहुत अच्छी तरह से समाजवादी नवाजवादी का जो डिस्क्रिप्शन आगे रखा है, मैं मानता हूँ ये सच है। ये इनके राजनीति में अभी एक ही फैक्टर रहा है और वो है कि किसी तरह से मुस्लिम समुदाय को भड़का के, डरा के उनके वोट्स लें। आपको बता दें, पिछले साल योगी सरकार ने दुकानों पर मालिकों के नेम प्लेट लगाने का फैसला लिया था। इन फैसलों का काफी असर भी हुआ था, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले नेताओं ने इस फैसले को मुस्लिम विरोधी बताकर इसका विरोध किया था। इस साल भी वोट बैंक के लिए फिर सियासी ड्रामा शुरू किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण इसी तरह का पेंडिंग है। उन्होंने बहुत सख्त गाइडलाइन दी है और बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश का 100% पालन किया जाना चाहिए। बाबा भोले के भक्तों के साथ अब तक जो धोखा करते रहे, जो छुप गैंग जिस तरह से हमारी आस्था पर प्रहार करते रहे, अब ये स्वीकार नहीं होगा। अब आपको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा और सात्विक बनना भी पड़ेगा। कांवड़ यात्रा शुरू होने में सिर्फ कुछ दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन खाने पीने में मिलावट कर भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।